हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और उसमें मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेंड आप लोगों को बता दिए। ठीक है, वीडियो सेपरेट बनाई है दोनों, क्योंकि देयर वाज सम कंफ्यूजन लास्ट वीक कि लोगों को ना ये समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेड कैसे करें कैसे नहीं करें, लेवल्स पे कैसे काम करें कैसे नहीं करें। तो मैंने उसमें यही एक्सप्लेन किया है कि लेवल से ज़्यादा ना ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है और कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं करना। जैसे मैं इंट्राडे वीडियो के अंदर आप लोगों को हमेशा बता के चलता हूँ कि हमें कैसे इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए था, वैसे ही सेम मैंने कि कहाँ आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, कहाँ किसी स्टॉप लॉस के साथ फर्दर लॉट को कैरी करना चाहिए था, वो मैंने सब एक्सप्लेन किया विद लॉजिक्स। ठीक, जरूर देखिएगा उसे। अब मैं आता हूँ इंट्राडे इसकी वीडियो के ऊपर। अभी ये 5 मिनट चार्ट से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उस दिन हुआ क्या। देखिए, गैप डाउन ओपनिंग हुई। ओपनिंग प्राइस दिखा रहा है 48,670 और लो जो बना रहा है बता रहा है वो भी 48,670। हमने क्या लेवल दिया था? हमने दिया था 48,800 770 रेजिस्टेंस, उसके नीचे 48,670 570 दो टारगेट थे। ठीक है, अब ये जब रिकवर हुआ तो 880-90 के आसपास तक का हाई बनाया। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये सपोर्ट से ऊपर आके बंद हो गया। ठीक है, चलिए, और नीचे जो है सपोर्ट ले लिया इसने, कुछ इस तरीके से दिखाया। ठीक, लेकिन जो गैप है वो उसे उससे फिल करना चाहिए था। ऊपर ट्रेड करता है तो हमें कुछ कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन इसने क्या किया, फिर कंसोलिडेट करना शुरू किया। करते 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 ये एक कैंडल बनी है फ्रेंड्स 9:40 पे, क्लोजिंग कर दी 48,720 पे। ठीक, आप लेवल चेक कीजिए, 48,770 सपोर्ट था, 720 पे जाके क्लोज हो गया। इसका मतलब ये कि सपोर्ट फिर दुख गया, सपोर्ट गया। मैं डे हाई का स्टॉप लॉस लगाऊंगा 48,730 के ऊपर शॉर्ट करूंगा। और डे हाई क्या बनाया है 48,880। 150 पॉइंट का मात्र मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपको कम से कम 150 पॉइंट का ट्रेड लेना है 1:1। तो आपका टारगेट कितना बन गया? 48,580 तक का बन गया। ठीक है, 48,580 कब आया है? ये रहा फ्रेंड्स, ये आया है 1:45 के करीब, 12:40 की कैंडल पे आ गया। ठीक, ऊपर नीचे होते हुए आपको 1:1 का ट्रेड दे दिया। अब इसके आगे आप ट्रेड कंटिन्यू करो नहीं करो आपका विश, लेकिन लेवल्स ने अपना काम कर दिया। कैसे मैंने ट्रेड किया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ से कई लोग रिवर्सल भी ढूंढते हैं, जैसे मैं भी ढूंढता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ये पूरा का पूरा एक रेंज बन रहा था, इस रेंज के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है 2:35 पे। ठीक है, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आ गया। अब भाई बट ऑब्वियसली मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, मैं नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए उठा लीजिए, लेकिन आप इस चीज को समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। ठीक, ट्रेंड बिल्कुल बियरिश है, राइट, ट्रेंड बिल्कुल बियरिश है और एक सरप्राइजिंग मूव आया है। और इवेंट के बाद आया है। ठीक है, इवेंट के बाद आया है। एक 5 मिनट की कैंडल नहीं देखनी, ऐसे में एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल देखिए। ठीक, उस वक्त हमारी ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की थी। बाजार वापस अंदर आया, वापस नीचे गया। दिस वन नाउ एडजस्टेड। ठीक है, समझ आई बात? कि क्यों नहीं वहां पे ट्रेड एक्टिव किया गया। वहां ट्रेड एक्टिव ना करने का रीजन नंबर 2 क्या था फ्रेंड्स? रीजन नंबर 2 ये था कि ये जो लो बना था 48,650 का, ठीक है, 11:15 बजे का, उसके बाद उसको नीचे जाके बाजार ने, मतलब यहाँ से बेस बनाते हुए ऊपर जा रहा था, उसके बाद जाके बाजार ने उसको दोबारा से ब्रेक किया है। ठीक है, जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। ठीक, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ये एक कि 48,650 660 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता। अब ये एग्जैक्टली यहाँ क्लोजिंग दे दी 655। ठीक है, एक कैंडल और क्लोज होने दीजिए, आप दोबारा देख लीजिए 48,650 है, 48,655 पे जाके क्लोजिंग है। मैं 48,650 की जगह 48,660 बोल रहा हूँ, क्योंकि 55-60 के आसपास वो कैंडल क्लोज हुई थी। 48,660 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, मेरे को कॉन्फिडेंस आया था कि यस भैया ये रिवर्स हो रहा है, मैं वहीं पे लॉन्ग पोजीशन बना लेता। ठीक है, इसीलिए इसे समझाने के लिए ही मैंने आप लोगों को
लेवल्स भी बताए, इसे समझाने के लिए ही मैंने आप लोगों को बताया। और जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, हमें पता है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इतना खतरनाक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे कोई बंदा शॉर्ट भी करता है तो स्टॉप लॉस ये बनता है उसका 48,740, ना कि 48,660-65 के आसपास तक का, ठीक। यहाँ पर अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई भी ये पैटर्न देख के, तो फ्रेंड्स क्यों बनाई होगी, क्योंकि देखिए 48,650 पे जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है। हमारा जो दो टारगेट थे हमारे 48,670 और 48,570, ये सब अचीव होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि वो ओवर अचीव के लिए मेरे को जाना है, तो आपको ऐसे पैटर्न में जहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पर आपको 48,650 पे आप शॉर्ट करके 48,740 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन आपको 50, 100 या 90 पॉइंट से ज़्यादा का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उतने का ही स्टॉप लॉस है। ज़्यादा ज़्यादा 540 तक जाएगा, 480 तक गया देखिए, ठीक है, अंडरस्टूड। तो एक ट्रेड ले लिया, बात खत्म हो गई। चलिए अब 15 मिनट चार्ट पर आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक, कि लोग कंफ्यूज हों, उससे अच्छा हम अपनी सोमवार की तैयारी करते हैं। अब देखिए ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, ये एक ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है, एक्सपेक्टेड है गैप डाउन खुलेगा, चलिए ठीक है। सपोर्ट कहाँ आता है, इसका लो 480, ठीक है, वो नीचे गया, वो टूटा, ठीक है, वो टूटा, तो ये एक पैटर्न टूट जाएगा, ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, यहीं कहीं सपोर्ट बना रहा था। जब वो उसके नीचे चलने लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं 420-30 के लिए यहाँ पे होल्ड करूँ। अगर डायरेक्ट गैप डाउन में 420-30 खुल गया तो फिर वो एक और रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 430 से लेके 530, ये 100 पॉइंट का ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो ये सपोर्ट का काम नहीं करना चाहिए, ये डायरेक्टली गिर जाएगा और 480 के नीचे सीधा सीधा टारगेट आएगा 48,260 तक का टारगेट, 260, दिस वन, ठीक है, राइट। और फिर 160, 48,160 के नीचे जाएगा तो फिर 47,980 से 47,920 का टारगेट बनेगा। अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है या गैप डाउन में खुलता है, ऊपर ही चल पड़ता है, तो 48,670 का रेजिस्टेंस बनता है, उसके ऊपर 48,800 का टारगेट बन जाएगा। 48,800 के ऊपर यानी 20 पॉइंट और ऊपर देख लीजिए, 48,820 के ऊपर टिकना चाहिए, तो फिर 48,970 का टारगेट आ जाएगा, ठीक है, राइट। क्योंकि उस सिचुएशन में ब्रेकडाउन तो हुआ नहीं, पैटर्न एक्टिव है अभी तक, सपोर्ट पे आया हुआ है, ठीक, राइट। तो जब ये सपोर्ट पे आया हुआ है तो इस सपोर्ट पे आने के बाद भी ये ऊपर घूम सकता है, क्लियर हो गया, ठीक है। कि गैप अप खुलता है फ्लैट खुल के, जो कि गिफ्ट निफ्टी दिखा नहीं रहा, लेकिन अगर फिर भी सब रिवर्स हो जाए, फ्लैट खुल के ऊपर चला जाए, गैप अप छोटा मोटा गैप अप दे दे, तो उसे कूल ऑफ होने दीजिएगा, फिर उसके बाद कॉल में बैठ जाइएगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, हमारी जो ऊपर की रेंज है 48,670, तो 48,800, 48,820 के ऊपर निकलता है तो 970। फ्लैट खुल के नीचे जाता है प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है तो 48,260, 160 के नीचे जाएगा 47,980 से 920। डायरेक्ट गैप डाउन देता है तो ये नीचे का लेवल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 48,420 से लेके 520-30 तक का, ये 100 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो वो उसके नीचे चलता है तो फिर तो भी हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 600 तक का, 660-65 तक का, और फिर वहाँ से 200-250 पॉइंट तक का ट्रेड आराम से ले सकते हैं। 260 का टारगेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ठीक है। और इवन 160 तक के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं अगर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा हो। 1:1 का ट्रेड लेना है, इससे नीचे का नहीं लेना, ठीक है। 48,160 के नीचे भी टिकेगा तो फिर 47,980 से 920 आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल इज ऑल्सो पॉसिबल। रिवर्सल आए तभी खेलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि रिवर्सल आ रहा है, आएगा तो ही ट्रेड करना, ठीक है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा लग रहा है गला खराब हो रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ आई हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।
और वीकली एनालिसिस की वीडियो ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।